हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। आई होप दैट यू आर वेरी वेल। कलाम विजन के इस छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं ऑलरेडी हमारा 3 वीडियो अपलोड हो चुका है जो कि एनडीए एग्जामिनेशन के सिनोनिम्स पर आधारित है। लेकिन आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि एनडीए एग्जाम के इंग्लिश पोर्शन में बहुत ही फायदेमंद होगा। जैसे कि जिस टॉपिक का नाम है इडियोम एंड फ्रेजेस। यस फ्रेंड्स, we know very well that idiom and phrases is very important for our examination. So let's play my video and see at last. जैसे कि फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है अ बोन ऑफ कंटेंशन। जैसे बोन ऑफ कंटेंशन दिया है तो हम इसको पहले जानेंगे कि इसकी हिंदी क्या होगी। आफ्टर दैट हम लोग जान पाएंगे, एक प्रकार से उसको इमेजिन करेंगे, सपोज करेंगे, तब हम जान पाएंगे कि इसका अर्थ क्या होगा। जैसे कि फ्रेंड्स दिया है बोन। बोन का मतलब हम लोग जानते हैं कि हड्डी होता है। बोन का मतलब हड्डी होता है और कंटेंशन का मतलब कंट्रोवर्सी होता है। कंट्रोवर्सी का मतलब विवाद होता है, विवाद कहे या क्वेरल कह सकते हैं, झगड़ा। तो इसको हम रिलेट करेंगे। ऐसा तो हम कहेंगे नहीं कि विवाद की हड्डी, ऐसा तो हम कहेंगे नहीं। तो जैसे कि यहाँ हड्डी दिया है तो जैसे हमारे शरीर में हड्डी का मेन कार्य होता है, एक प्रकार से जड़ के रूप में हमारे शरीर में कार्य करती है हड्डी। उसी तरह हम कह सकते हैं, इसे हम जड़ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इनडायरेक्ट वे में जड़। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि क्या, विवाद की जड़ या झगड़ा की जड़। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे क्या, कॉज ऑफ क्वेरल, मतलब झगड़ा का कारण। सो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा कॉज ऑफ क्वेरल। आइए सेकेंड हम देखते हैं, हमारा दिया है टू मीन्स द मैटर। टू मीन्स द मैटर, जैसे कि फ्रेंड्स इसकी मीन्स का मतलब होता है किसी मतलब कि जब मांस को हम टुकड़े में पीस वाइज करते हैं, क्या करते हैं, पीस वाइज करना होता है। और मैटर का मतलब हम लोग समझते हैं मामला, मतलब किसी मामले को एकदम पीस वाइज करना, एकदम समझ लेना एक प्रकार से। तो उसे हम क्या कह देंगे, यूज पोलाइट एक्सप्रेशन टू इंडिकेट डिसअप्रूवल। मतलब कि एक प्रकार से गांधी जी का प्रिंसिपल फॉलो करना, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग अपना एक विनम्र तरीके से अपना भाव रखेंगे, लेकिन उससे हम डिसअप्रूवल करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, यूज पोलाइट एक्सप्रेशन टू इंडिकेट डिसअप्रूवल। हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया है टू स्टोन थ्रो। स्टोन का मतलब जैसे हम लोग जानते हैं पत्थर, थ्रो का मतलब होता है फेंकना। तो हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि क्या, पत्थर को फेंकना। भाई कोई भी आदमी है वो पत्थर ज़्यादा दूर तक नहीं फेंक सकता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसे हम कनेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से कि अ शॉर्ट डिस्टेंस, एक प्रकार से शॉर्ट दूरी, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। तो क्योंकि कोई भी आदमी पत्थर को ज़्यादा दूर तक नहीं फेंक सकता है। आइए हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, हमारा दिया है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। जैसे कि फिश का मतलब हम लोग जानते हैं मछली होता है, और ट्रबल्ड मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं परेशान, परेशान। अब यहाँ पर वाटर मतलब पानी, क्या होता है, पानी। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर हम ऐसे तो कहेंगे नहीं कि जो फिश है परेशान पानी में है। तो उसे हम क्या है, एक प्रकार से इनडायरेक्ट वे में समझेंगे कि अगर एक प्रकार से ट्रबल्ड वाटर मतलब अगर मछली जो है पानी में परेशान है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वह एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। क्योंकि कोई भी मछली पानी में परेशान हो ही नहीं सकती। इसलिए यहाँ पर ये जो पैराडॉक्स हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या है, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, कठिन परिस्थिति में है। इसमें है कठिन परिस्थिति, हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें हमारा आंसर दिया है क्या, ट्राई टू विन एन एडवांटेज फ्रॉम अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मतलब कि एक प्रकार से जीतने के लिए प्रयास करना, कहाँ पर, एक कठिन स्थिति में भी जीतने का प्रयास करना। तो इसे हम कह सकते हैं कि किसी भी कठिन परिस्थिति में जीतने का प्रयास करना। क्योंकि कोई भी मछली मतलब कि एक ट्रबल्ड वाटर में है, तो इसका मतलब कि फ्रेश वाटर में होगी तो भाई कोई बात नहीं, वो अपना सर्वाइव कर लेगी। लेकिन अगर वो मतलब फ्रेश वाटर नहीं है, ट्रबल्ड वाटर है, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वह परेशान होगी, एक प्रकार से हरासमेंट आएगा
और बहुत सारा इफ़र्ट लगाएगी मतलब जीतने के लिए एक कठिन स्थिति से, इसलिए हम इसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं। आइए हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दिया है इडियम फाइट टूथ एंड नेल। टूथ मतलब होता है दांत, और नेल का मतलब होता है क्या, नाखून। फाइट का मतलब हम जानते हैं झगड़ा, एक प्रकार से दांत और नाखून का झगड़ा हम इसे कनेक्ट करेंगे। जैसे हम लोग किसी भी जैसे कोई अगर हमारे ऊपर विपत्ति आती है या कोई ऐसी स्थिति बनती है जब हम अपने नाखून को अपने दांत से दबाते हैं, इसका मतलब हम एक प्रकार से रिपेंटिंग वहाँ पर दिखाते हैं, मतलब पछतावा पछतावा करते हैं, तब ऐसा सिचुएशन बनती है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से ट्राई वेरी हार्ड टू गेट समथिंग, मतलब एक प्रकार से अत्यधिक प्रयास करना किसी भी चीज़ को पाने के लिए। तब हम जैसे कोई हमारे हाथ से कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए जब हम परीक्षा में फेल होते हैं तब अपने नाखून को हम अपने दांत में दबाते हैं, अर्थात एक प्रकार से कहते हैं कि हमें और टाइम मिल जाए तो हम और अच्छा कर जाएंगे। तो यही यही चीज़ यहाँ पर से कनेक्ट हो रही है, ट्राई वेरी हार्ड टू गेट समथिंग। आइए हम सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दिया फेयर एंड स्क्वायर। फेयर का मतलब होता है फ्रेंड्स इम्पार्शियल। क्या होता है, इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है, निष्पक्ष, जो किसी का पक्ष नहीं लेता है, न्याय बोलता है, तो उसका मतलब होता है इम्पार्शियल। अगर वो पार्शियल है तो वो किसी का पक्ष लेता है। और स्क्वायर का मतलब हम लोग जानते हैं, स्क्वायर वर्गमूल होता है, इसका मतलब होता है वर्ग। वर्ग इसका मतलब होता है। तो वर्ग मतलब एक प्रकार से किसी भी चीज़ का दोहरा देना, एक प्रकार से, हाँ, दोहरा देना। तो इसे हम कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब वो निष्पक्ष है तब भी उसको दोहरा दीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या हो, इसका मतलब निकल रहा है क्या, निष्पक्ष का स्क्वायर। तो इसको हम एक प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं कि अत्यधिक वो निष्पक्ष है, अर्थात जो निष्पक्ष होगा वो ईमानदार होगा, तो इसे हम कह सकते हैं कि ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति, निष्पक्ष है लेकिन अधिक ही निष्पक्ष है। तो दोबारा हो जाएगा ना यहाँ पर, तो इसे हम कह सकते हैं फेयर एंड स्क्वायर, मतलब एक ऑनेस्ट मैन। आइए हम अगले क्वेश्चन को अपने देखते हैं। हमारा दिया है सेवन क्वेश्चन दिया है, निप इन द बड। निप का मतलब फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं, जैसे कि इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना। क्या करना, किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, अर्थात बर्बाद करना, किसी चीज़ को डैमेज करना। और बड का मतलब होता है कली। जैसे फूल जब मतलब फूल जब फूलता है तो उसके सर्वप्रथम जो उसमें कलियां आती हैं उसे ही कली कहते हैं। एक प्रकार से सर्वप्रथम जो उसमें बीज लगते हैं उसे कली कहते हैं। तो एक प्रकार से क्या है यहाँ पर सेंस दे रहा है, निप इन द बड, मतलब जो जो कली है उसको बर्बाद करना, मतलब कली निकल रही है तभी बर्बाद कर दोगे तो उसमें फूल नहीं लगेगा। तो इसका मतलब इन द बिगनिंग हॉस्टाइल, मतलब एकदम शुरुआती से जो शत्रुता करने लगता है, एक प्रकार से जो सेल्फिश मैन होता है। बच्चा आगे बढ़ रहा है, अर्थात वह स्टडी कर रहा है, कोई भी अच्छा काम कर रहा है, तो उसको भटकाने के लिए कई लोग लग जाते हैं उसी बचपन से ही, ताकि वह बड़ा होकर गलत रास्ते पर चले। तो इसे हम सेंस में जोड़ सकते हैं निप इन द बड, अर्थात इन द बिगनिंग हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब एक प्रकार से दुश्मनी होता है, दुश्मनी या हम शत्रुता कह सकते हैं। तो जो व्यक्ति किसी के मतलब किसी को भटकाने के लिए बचपन में ही लग जाए तो इसे हम कहते हैं निप इन द बड। सो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। और साथ ही साथ ये हमारा इडियम एंड फ्रेजेस का पार्ट फर्स्ट वीडियो है, और इसके साथ ही कई वीडियो इस पर अपलोड किए जाएंगे जो कि एनटीए 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध होंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन इस पे कराए जा रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, दैट्स ऑल।